हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक देख चुके थे ना। पहली चीज थी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। दिख नहीं रहा है तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। एक्सपेरिमेंट होने के बाद हमें क्या पता चला। और दूसरी चीज थी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो हम लोग प्रेडिक्ट कर देते हैं एक्सपेरिमेंट होने के पहले, जिसको हम लोग बता देते कि ऐसा होने वाला है, क्या हो सकता है, चांसेस क्या है। तो टॉस एक कॉइन तो बहुत सिंपल था। चलो कुछ और देखते हैं। जैसे अब एक कॉइन टॉस किया। टॉस करने के पहले तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी हेड की भी हाफ है और प्रोबेबिलिटी टेल की भी हाफ है। कैसे पता है हमें? कैसे पता है हमें? इसलिए पता है कि हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देख लिए हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हमने एस्टेब्लिश कर रखी है, इसलिए पता है ना। अगर पहले कुछ नहीं किया है तो कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल सकता है ना। जैसे अगर मैं इस मोबाइल को टॉस कर दूं तो ये स्क्रीन के फेस पे गिरेगा या पीछे से गिरेगा, कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है कोई? इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे तो नहीं बता सकते, नहीं बता सकते ना। तो कॉइन को टॉस करके हमने एक्सपेरिमेंट एस्टेब्लिश कर लिया है। मोबाइल के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, बहुत महंगा पड़ जाएगा ये। लेकिन क्या हर बार प्रोबेबिलिटी हाफ होगी? एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, हाफ होने का मतलब क्या है पहले ये भी जान लेते हैं। ये हेड की भी प्रोबेबिलिटी हाफ है, टेल की भी प्रोबेबिलिटी हाफ है, मतलब दोनों इक्वली लाइकली है। जो हम लोग बोलते हैं जीतने का चांस बराबर है, तो उसको किताब में लिखता है इक्वली लाइकली। दोनों का चांस बराबर है। हेड आने का भी चांस जितना है, टेल आने का भी चांस उतना ही है। तो ये था इक्वली लाइकली आउटकम। देखो चांस बराबर है, उसी को इंग्लिश में लिखा गया और कुछ अलग से नहीं कहा गया। इक्वली लाइकली का मतलब दोनों का चांस बराबर है। हाफ होना कोई जरूरी नहीं, बराबर सिर्फ होना चाहिए। अभी एग्जाम्पल देते हैं तो समझ में आएगा अच्छे से। सपोज वी थ्रो अ डाइस। एक पासा फेंकना है। लूडो खेला ही है, सबने खेला है, देखा है पासा क्या होता है। 1 2 3 4 5 6। वो फेयर डाई होना चाहिए, फेयर। जैसे कॉइन में हमने बात किया 16 का नहीं होना चाहिए, वैसे ही शकुनी जो महाभारत में था उसके पास से नहीं होने चाहिए, फेयर होना चाहिए। कोई कोई होता है एक फेस एक साइड थोड़ा सा गोल हो गया, वो कभी नहीं आएगा। मार्केट में जो पासे मिलते हैं उसमें कभी कभी होता है ना, एक साइड में थोड़ा सा गोल है, वो उस फेस पे कभी नहीं रुकता है। वैसा नहीं होना चाहिए, फेयर डाई होना चाहिए। फेयर डाई मतलब सारे रिजल्ट इक्वली लाइकली होने चाहिए। इक्वली लाइकली मतलब 1 आने का जो चांस है उतना ही चांस 2 आने का भी है, उतना ही चांस 3 आने का भी है, उतना ही चांस 4 आने का भी है, उतना ही चांस 5 आने का है और उतना ही चांस 6 आने का है ना। इसमें 6 आउटकम हो सकते हैं। कॉइन में सिर्फ 2 आउटकम थे। कॉइन में सिर्फ और सिर्फ 2 आउटकम थे, यहाँ पे 6 आउटकम हो गए। 6 ऑप्शंस हैं, कुछ भी आ सकता है। तो कुछ भी आ सकता है, सारे के सारे इक्वली लाइकली है। कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी बात करते हैं हम लोग, लेकिन उसके पहले यह जानना है कि ये सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली है। फिर से पूछोगे कैसे पता, किसी ने ट्राई करके देखा था। तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे नंबर आने के चांसेस बराबर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम लोग यह कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। बस इतना ही कहा है हमने। इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू हाफ नहीं होगा, यह गलत है। ठीक है ना। इक्वली लाइकली का मतलब देखो, कॉइन के केस में कॉइन यदि है तो इक्वली लाइकली का मतलब प्रोबेबिलिटी हाफ, लेकिन यही अगर डाइस है तो इक्वली लाइकली मतलब हाफ नहीं है। इक्वली लाइकली कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, क्या हो सकता है। ठीक है।
तो दो चीजों की बात कर ली हमने, एक क्वाइन की बात कर ली है, एक डाई की बात कर ली है। और कोई एक्सपेरिमेंट इस तरह का, कोई एक्सपेरिमेंट इस तरह का सोच सकते हो? चलो देखो आगे क्या दिया है। हाँ, नया एक्सपेरिमेंट दिया है ये तो। सपोज ए बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स, 1 ब्लू बॉल एंड यू ड्रॉ अ बॉल विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। जैसे मान लो ये एक बॉल बैग है, ठीक है, इसमें 4 रेड बॉल है, 4 रेड बॉल है, 1 2 3 4 रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है, ये एक इसमें ब्लू बॉल भी है। और बिना देखे इसमें से कोई एक बॉल निकालता है, एक बॉल इससे बाहर निकालने की बात है, एक बॉल बाहर निकालना है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है, व्हाट आर द आउटकम्स, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। हेड टेल की तो पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, हेड टेल कहाँ से आएगा, इसमें बॉल निकालना है तो बॉल ही निकलेगा ना। दो ऑप्शन है, एक है कि रेड बॉल निकल जाएगा बाहर, दूसरा ऑप्शन क्या है, ब्लू बॉल निकल जाएगा बाहर। यही दो ऑप्शन हो सकते हैं, यही दो ऑप्शन हो सकते हैं। क्लास में लकी ड्रॉ कई बार किया होगा, सबके नाम की चिट्स बनाया, एक बैग में डाल दिया, उसमें से फिर एक चुन लिया गया, मॉनिटर कौन बनेगा। किया है, बहुत बार किया है। चोर सिपाही राजा बन से खेला होगा, सबके नाम की चिट डाल दी, उसमें से फिर एक को निकाला गया, तो जो अंदर है उसी में से कुछ निकल सकता है ना। तो यहाँ पे देखो ऑल्दो बॉल रेड बॉल 4 है, रेड बॉल 4 है, लेकिन एक दूसरे में से कोई फर्क नहीं है, दोनों बॉल एक जैसे ही है ना, दोनों बॉल एक जैसे, दोनों बॉल में फर्क नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, दोनों बॉल मानना है एक जैसे है, बॉल पे नंबरिंग नहीं की हुई है, 1 2 3 4 नहीं लिखा गया है, कलर बिल्कुल सेम है, साइज बिल्कुल सेम है सभी बॉलों की, तो उसको देखकर फर्क नहीं किया जा सकता है। और बिना देखे, मतलब आंखें अगर बंद हो तो रेड बॉल है या ब्लू बॉल है इसमें भी डिफरेंस नहीं किया जा सकता है। ये नहीं कि ब्लू बॉल पे थोड़ा सा निशान लगा है जिससे कि पता चल जाए। तो यदि बॉल बिल्कुल एक जैसे हैं, सभी के सभी बॉल, हर जगह क्वेश्चन में लिखा रहेगा आइडेंटिकल बॉल्स, और नहीं लिखा रहेगा ना तब समझ लेना है कि आइडेंटिकल है, चूंकि आइडेंटिकल नहीं होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा, बॉल अगर एक जैसे नहीं है तब तो मैं आंख बंद किया, बैग में डाला और फिर छू करके चेक कर लूंगा कौन सा निकालना है। इसलिए आइडेंटिकल बॉल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिकल बॉल है मतलब ऐसे ऑल्दो 4 बॉल है लेकिन बाहर निकलने के बाद रेड निकला या ब्लू निकला, दो ही ऑप्शन बच जाएंगे। तो व्हाट आर द आउटकम्स, 2 ऑप्शंस। व्हाट आर द आउटकम्स, पहला आउटकम है रेड बॉल निकला और दूसरा आउटकम है ब्लू बॉल निकला। आर द आउटकम्स रेड बॉल एंड ए ब्लू बॉल इक्वली लाइकली। अब देखो यह क्वेश्चन है, इक्वली लाइकली यहीं पे डिसाइड करना है, इक्वली लाइकली है या नहीं है या नहीं है, क्या लगता है या नहीं है। बॉल तो आइडेंटिकल है, बॉल तो आइडेंटिकल है, इक्वली लाइकली है ना, नहीं है, इक्वली लाइकली नहीं है, नॉट इक्वली लाइकली। व्हाई नॉट इक्वली लाइकली, व्हाई, कि रेड बॉल की संख्या बहुत ज्यादा है, अब जो ज्यादा है वही तो पहले निकलेगा ना। रेड बॉल एक साथ 4 4 है तो उसी के निकलने की चांसेस ज्यादा है। ब्लू बॉल तो हो सकता है नीचे कहीं छुपा हुआ हो, यदि नीचे छुपा हुआ नहीं भी है, बराबर में भी है, अगर पांचों बॉल एक साथ रखे हुए हैं सामने में, तो मेरा हाथ सीधा ब्लू पे जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा भी इधर उधर गया तो रेड निकल जाएगा। रेड बहुत ज्यादा है तो निकलने का चांस भी बहुत ज्यादा है ना। तो ये इक्वली लाइकली नहीं है, नॉट इक्वली लाइकली। व्हाई नॉट इक्वली लाइकली, बिकॉज नंबर सेम नहीं है, दोनों बॉल्स के नंबर सेम नहीं है। ऑल्दो बॉल आइडेंटिकल है लेकिन दोनों बॉल्स का नंबर सेम नहीं है, इसलिए नॉट इक्वली लाइकली। Since there are four balls and since there are 4 red balls and only 1 blue ball, you would agree that you are more likely to get a red ball than a blue ball. जो ज्यादा है वही पहले निकलेगा ना।
सो द आउटकम ए रेड बॉल और ए ब्लू बॉल आर नॉट इक्वली लाइकली, दोनों इक्वली लाइकली नहीं है. However, the outcome of drawing a ball of any color from the bag is equally likely. So all experiments do not necessarily have equal outcomes. आप समझ रहे हो, ये बात बहुत कॉन्सेप्ट की बात है. यदि 4 रेड और 4 ब्लू कर दिया जाए, संख्या दोनों की अगर बराबर कर दी जाए, 4 रेड है 4 ब्लू है, तब भी आउटकम तो हमारे पास दो ही है. दो ही आउटकम है, रेड ब्लू बॉल निकल सकता है या ब्लू बॉल निकल सकता है, और अब दोनों में इक्वली लाइकली हो जाएगा. क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है. फर्क समझ में आ रहा है? कहाँ पे इक्वली लाइकली होगा, कहाँ पे इक्वली लाइकली नहीं होगा. प्रोबेबिलिटी कहाँ पे बराबर होगी, कहाँ पे बराबर नहीं होगी. कितनी होगी हम लोग निकालेंगे अभी, कितनी होगी या निकालेंगे हम लोग अभी, उससे चिंता नहीं करनी है. लेकिन बराबरी का गेम है ना, अब बराबरी का गेम है ना. यहां तक समझ में आ रहा है ना, यहां तक समझ में आ रहा है. मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. अब मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. अब अलग अलग एक्सपेरिमेंट आते जाएंगे, कौन सा लाइकली है कौन सा नॉट लाइकली है, निकलते जाएगा. प्रोबेबिलिटी निकालना तो बहुत आसान है. तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे ये भी देख लिया जाए. अब एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, या हमने पहले नाम लिखा था इसका एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी. एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी मतलब एक्सपेरिमेंट करके क्या रिजल्ट निकला. पास्ट में एक्सपेरिमेंट हो चुका है, एक्सपेरिमेंट कर दिया है हमने, अब उसका रिजल्ट निकालना है. 9th क्लास में यही पढ़ा था ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. कॉइन के केस में हमने 1000 बार ट्राई करके देखा था ना. उसके बाद क्या क्या देखा था, याद आ रहा है? उसके बाद हमारे पास कोई साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने 4040 बार ट्राई किया था. उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने 10,000 बार ट्राई किया. फिर एक और साइंटिस्ट आए, 24,000 बार ट्राई किया. नंबर ऑफ ट्रायल्स, हर बार यही किया था ना हमने, नंबर ऑफ ट्रायल्स को डिनोमिनेटर में रखा था, एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड. जैसे 1000 बार में 545 टाइम्स आया था ना, जिसमें प्रोबेबिलिटी क्या आ गई थी, 0.545. वहीं 24,000 बार में क्या आई थी प्रोबेबिलिटी, क्या था, मुझे नंबर्स याद नहीं है. 10,000 बार में 5,067 हेड आए थे, यानी कि 5067 डिवाइड बाई 10,000. नंबर ऑफ हेड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 10,000. 0.567. 24,000 बार में 2012 हेड आए थे. हर बार ऐसे ही निकाल रहे थे हम लोग. 12,012 हेड डिवाइड बाय 24,000 एक्सपेरिमेंट. तो ये थी एक एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी. काम हो गया है, हमने काम कर दिया है. उसके बाद क्या रिजल्ट निकला, क्या प्रोबेबिलिटी है. कॉइन के लिए हम लोग ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ा हुआ है इतना, तो रिवीजन चल रहा था ना. 10th में क्या अलग पढ़ना है हमें, 10th में हमें पढ़नी है थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी. क्या होता है ये होता है प्रिडिक्ट करना. प्रोबेबिलिटी मतलब प्रिडिक्ट की बात है ना, प्रिडिक्शन आएगा यहाँ पे. अब एक्सपेरिमेंट किया नहीं गया है, करने के पहले हमें प्रिडिक्शन करना है, भविष्यवाणी करनी है. ये होती है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी. थ्योरी बनी हुई है, एक्सपेरिमेंट करके हमने कुछ सेट कर रखा है, अब उस हिसाब से प्रिडिक्ट कर देना है. तो ये कैसे निकालते हैं, अभी एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं है, तो यहां पे इक्वली लाइकली वाला कॉन्सेप्ट लगता है. इक्वली लाइकली वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लगता है. जैसे कॉइन की अगर बात करें हम लोग, कॉइन के क्या आउटकम्स पॉसिबल है, हेड या टेल. अब अगर हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स मतलब हेड कितनी बार आ रहा है, टोटल कितने आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या है,
ऑल पॉसिबल आउटकम्स, हेड एंड टेल, दो ऑप्शन है यहाँ पे। और फेवरेबल आउटकम हमें क्या चाहिए, जो हमारे लिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, हेड है। तो हेड कितनी बार आ रहा है इसमें, एक बार आ रहा है। टेल टोटल नंबर क्या है, एक बार, एक ये है एक ये है, दो आउटकम है, 1/2। ठीक है, ये जानने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट मैंने यहीं से किया था। प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, सबको पता है। ये कहाँ से आई 1/2, कहाँ से आई, इसी तरीके से आई है। क्योंकि दो अलग अलग ऑप्शंस हैं, दो ही ऑप्शंस है और दोनों इक्वली लाइकली हैं। यही एजम्पशन मैंने नीचे लिख रखा है, एजम्पशन हमारा यही है, ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, सभी बराबरी पे हैं। तो हेड कितनी बार आ सकता है, हेड एक बार आ रहा है। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, हेड एंड टेल, दो पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब इसी तरीके से डाइस वाले को सॉल्व करने की कोशिश करो। डाइस वाले को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्या हो सकता है। डाइस क्या है, आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 है। अब प्रोबेबिलिटी 1 की क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, 1 के लिए फेवरेबल आउटकम कौन सा है, एक ही है या 1, 1 डिवाइड बाई 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, एक ही है फेवरेबल आउटकम 1, ये यह भी 1 डिवाइड बाई 6। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 भी इसी के बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 भी यही होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 भी यही होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 भी यही होगा, होगा ना। फिर से हमारा एजम्पशन वही है, ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। बात समझ में आ रही है, ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। तो ये इस तरह से हम लोग प्रेडिक्ट कर देते हैं क्या आने की संभावना है। बहुत आसान चल रहा है। बॉल वाले को भी कर दे क्या, अब बॉल का एक्सपेरिमेंट जो हमने लिखा था अभी, कहाँ था क्वेश्चन, यहाँ यहाँ व्हाट आर द आउटकम्स, यहाँ पे आउटकम्स हमारे पास क्या क्या है, व्हाट आर द आउटकम्स, रेड बॉल है ब्लू बॉल है, दो ही ऑप्शन है, लेकिन 4 रेड बॉल जो आ सकते हैं, एक पहला रेड बॉल निकल गया, दूसरा रेड बॉल निकल गया, तीसरा रेड बॉल निकल गया, या चौथा रेड बॉल निकल गया। 4 रेड बॉल निकलने का ऑप्शन है, और पांचवा क्या है, ब्लू बॉल निकलने का ऑप्शन है। टोटल जितने बॉल हैं उसमें से कोई भी एक बॉल निकल सकता है, इतने अलग अलग आउटकम्स है ना पॉसिबल, 5 बॉल है, 5 अलग अलग आउटकम पॉसिबल है। पहला निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, चौथा निकला, या पांचवा बॉल निकला। तो पहले चारों जो है रेड बॉल है, तो इसको हम लोग पहचान नहीं सकते हैं। तो ये चारों मिलकर के क्या देता है हमें, चारों केस में हमें रेड बॉल मिला है, इतना ही निकला। हम लोग इतना ही पता कर सकते हैं कि इन चारों केसेस में सिर्फ और सिर्फ एक रेड बॉल निकला है। और इसमें क्या है, ब्लू बॉल निकला है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इसमें क्या होंगे, पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 5 है ना। नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल is equal to 5, and number of favorable outcomes, वन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल
सॉरी ब्लू बॉल निकालनी थी हमें ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू की स्पेलिंग ऐसी कब से होने लग गई? BLUE, ब्लू बॉल हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 डिवाइड बाई 5। फेवरेबल आउटकम हमारा 1 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5 है, तो 1/5 हमारी ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी। ठीक इसी तरह से अगर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल क्या होगा? रेड के लिए फेवरेबल आउटकम्स को और कितने हैं? ये चारों रेड के लिए फेवरेबल आउटकम है ना, चारों में से कोई भी निकल जाएगा तो रेड के लिए फेवरेबल ही है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे कितना हो रहा है? 4, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 5 है ही। तो देख लो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अलग अलग आ गई, 4/5 आ गई और यहाँ पे 1/5 आ गई। यही तो हमने बोला था इक्वली लाइकली नहीं है। बस इतनी सी तो बात थी, कोई मुश्किल काम था क्या यहाँ? कुछ भी नहीं है मुश्किल। चलो अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।